जवाब दे दिया, बोले गुरुजी ना, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरने वालों में हूँ ही नहीं, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता चला है, मैंने यही तो सीखा है शास्त्र में कि मरता कौन है और जीता। मैं तो शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर मरता है। मैं तो एक आत्मा हूँ जो अजर है, अमर है, नित्य है, नूतन है, शाश्वत है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयं चापो न शोषयति मारुतः। अग्नि जिस आत्मा को जला न सके, वायु जिसको सुखा न सके, जल जिसको गला न सके, कोई हथियार जिसको काट हाथ नहीं सके, कैसी नहीं आत्मा हो, मैं शरीर नहीं। तुम भी जान लो ये शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, शरीर के धर्म है, आत्मा का शरीर के धर्म है। सुखदेव जी परीक्षित ने ये प्रश्न का जवाब दिया तो बड़े भारी प्रसन्न हुए कि आज मेरी कथा सफल हो गई। अगर तू कह देता कि मैं मरूंगा तो मैं मान लेता, तो मैं कथा नहीं सुनी। मेरे साथ जन ने यही तो सुनाया है कि तुम आत्मा का कभी तीनों काल में नाम होता। जैसे एक कपड़े को पहन करके पुराना होने पर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, ये जीव आत्मा वैसे ये शरीर कभी दूसरा शरीर धारण करती रहती है और ये शरीर मरता है, आत्मा मरती। एक थोड़ा निवेदन है, अभी नियम है कि सुखदेव जी का पूजन होगा, भागवत संयम का पूजन होगा। तो हमसे पहले परीक्षित महाराज सपत्नी को होके धर्म पत्नी के सहित में माता जी, बहने जी, भाई लोग भागवत जी का पूजन करेंगे। उससे पहले ये जो सामने भागवत जी है, इसमें कितने मंत्र हैं भैया? 18,000। 12 स्कंद है और 12 स्कंदों में 18,000 मंत्र हैं। हमने श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से भागवत बनाए। 18,000 मंत्र अब सुनेंगे लास्ट में। ये मंत्र खड़ा प्रभावी है और मेरे साथ सब बोलेंगे। मैंने एक भी मंत्र नहीं बुलाया। ये नियम है कि अपने मुख से जो कोई भागवत का ये मंत्र बोलता है और उस पर भागवत जी की परम कृपा होती है और उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। थोड़ा आरती पालती लगा के बैठ जाओ, 1 सेकंड, 1 मिनट बैठेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, सन्नमामि हरिं परम, सन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, सन्नमामि हरिं परम, सन्नमामि हरिं परम, सन्नमामि हरिं परम। सन्नमामि हरिं परम। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय प्यारे प्रभु श्रोताओ, भागवत एक महान पुराण है और भगवान से भक्ति करने का एक मानव सीढ़ी है। पापों से नष्ट करने की एक मानव छेनी है। परमात्मा की लगन और भक्ति लगाने का प्रथम सोपान भागवत जी का गुणगान हमने सुना। भागवत अगर 7 दिन सुनता हो तो कहना ही क्या है। भागवत में लिखा है कि एक दिन नहीं, एक अक्षर भी भागवत का कान में पड़ जाता है जिस जीव के, उस पे भी भगवान की कृपा हो जाती है। बोलो जय श्री राम। ये मैंने कह भागवत में लिखा है नित्यम भागवतम यक्षु पुराणम पठते नरः प्रत्येकाक्षरम भक्तिर्यस्य कपिला गौदानज फलम।
एक अक्षर भी भागवत का कोई सुन लेता है तो उसको कपिला गाय दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। तो बड़ी भारी भागवत की महिमा है। परीक्षित तो मुक्त हो गए, परीक्षित तो भगवान के धाम को चले गए। तक्षक नाग ने आकर के उसके शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन वो तो कब के भगवान के धाम को आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। और साधनों में भैया हम आए आपकी बस्ती में। हमारे जो भी मेरी व्यास मंडल के जितने भी सदस्य हैं, 5-6 लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी बस्ती को। तो सबसे ज्यादा तो मेरे स्वर्गीय बाबा सरपंच साहब, इनको कोट कोट मैं यहाँ से आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छी जगह पर देव स्वरूप में हो भगवान, इनकी मुक्ति हो, इनका कल्याण हो। स्वर्गीय सरपंच साहब श्री चरण सिंह जी तो बहुत एक दिव्य आत्मा है, मैं कहता हूँ, मेरे को लगता है उनके ना रहने पर भी देखो क्या कुंभ लग रहा है। ये किसी ऐसी का काम कोई दिव्य आत्मा है वो ये मानना पड़ेगा। उनकी धर्मपत्नी मेरी माता संगम बैठी माता श्री, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके ना रहने पर भी उन्होंने ऐसा संकल्प मन में किया और ये जो कल्प वृक्ष लगाया है जिसके नीचे हम और आप ने बैठ करके 7 दिन भागवत रूपी रस का पान किया है। इनके कुटुंबी जन परीक्षित महाराज, उनकी धर्मपत्नी, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके घर कुटुंब परिवार वाले और प्यारे प्यारे मेरे आप बस्ती वाले, इस गांव से दूर दराज से पधार कर जैसे एक हंस मोती चुगने सरोवर में जाता है, वैसे ही इस मान सरोवर ज्ञान गंगा में आप आए। तो मैं व्यास में यहाँ से भागवत मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हे महारानी, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। ये बड़ा सच्चा दरबार है। जो भी तेरे दरबार में आया है मेरे सब भक्तों पर प्रसन्न होकर के इनके जीवन में अनंत खुशियां भरे, धन धान्य से लक्ष्मी मैया अन्नपूर्णा कृपा करे और अंत में सबसे बड़ा लाभ अपने चरणों में जगह देना, भक्ति देना और इनका मेरे सब भक्तों का मेरा पूरा आशीर्वाद और भागवत महारानी की तरफ से मैं बहुत बहुत करता हूँ। बोलो भागवत महारानी की जय हो। एक निवेदन है और भैया, इंसान तो गलती का पुतला है। हम आपके बीच में आए, 8 दिन रहे, हमारे मन वाणी कर्म से वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि एक भी शब्द, एक भी वाणी मेरी ऐसी न निकली होगी जो आपको लगे, लेकिन फिर भी कहूंगा अगर कुछ ऐसा लगा हो तो अपने दिल से मत लगाना। बहुत बहुत लाड़ प्यार मिला। आप हमारे हो और हम आपके हैं। एक निवेदन और है, अब हमको तो नंबर आप ही दोगे, हमारी भागवत कैसी लगी, हमने तो जन क्या कहा यहाँ आपको पता होगा। और अगर हमारी वाणी, हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो और जो दान दक्षिणा जो कुछ कर रहे हो तो आप कर रहे हैं। एक दक्षिणा मैं खुद मांगता हूँ कि भगवान की कथा के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये अवसर आप मुझे दोगे तो मुझ पर आपका पूरा लाड़ प्यार रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो। सर्वप्रथम श्री परीक्षित जी महाराज सपत्नीक होकर के और श्री भागवत जी का, व्यास जी का पूजन करेंगे। उसके बाद जो भी भक्तगण भागवत जी का पूजन करना चाहे बारी बारी से आते रहें।